दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। क्या दोस्तों, ये वीडियो आपका मूल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 पे है। पहले पार्ट में दोस्तों हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है इस चीज़ को पढ़ा था और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने मोल्स वगैरह को कैलकुलेट किया था पार्टिकल के टर्म में और मास के टर्म में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, जहाँ पे आपको मास भी निकालना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे और आपका मास दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूलेज यूज होते हैं मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें आपका जो फॉर्मूला नंबर 1 है और आपका दोस्तों जो 2 है, इस पे हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला नंबर 3 और 4 को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा कि ये आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो किस क्वेश्चंस में आपके यूज होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे दोस्तों हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 का यूज करेंगे, जहाँ पे आपको निकालना क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने दोस्तों लिया है, जिसमें अलग अलग आपके क्वेश्चंस हैं। इसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जैसा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, गिवन आपका क्या चीज से दिया है। तो दोस्तों यहाँ क्या दिया, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मतलब W जो आपका दोस्तों है वो कितना दिया है, 4 ग्राम दे दिया है। आपका दोस्तों क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास अगर दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन गैस का, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 ग्राम आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। एन क्या दोस्तों आपको करना है, इस कैपिटल एन कैलकुलेट करना है। एन जीरो की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें गिवन है, आपको एन कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला नंबर 3 है, उसका यूज करके हम लोग दोस्तों एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला में एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। एन इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा W इंटू एन जीरो अपॉन एम। चलिए दोस्तों, सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, इसको पुटअप करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो W की वैल्यू 4 है, इंटू एन जीरो की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन मोलर मास कितना दोस्तों, 2 है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन एटम होता तो मोलर मास आपका 1 हो जाता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोस्तों कितना आएगा, 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रेजेंट। तो दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। आपका जो है दोस्तों 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन के पार्टिकल्स है या आपके मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, 12.044 इंटू 10⁻23। तो ये दोस्तों आपका क्या है, पहला आंसर कंप्लीट हो गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन गैस के, ये आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो गिवन पहले लिख लेते हैं दोस्तों। गिवन आपका दोस्तों क्या है, आपका जो W है वो कितना दोस्तों है, 64 ग्राम है। एन जीरो की वैल्यू आपकी कॉमन है, वो हर जगह यही यूज होगी, 6.022 10⁻23। दोस्तों आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑक्सीजन गैस है, तो 2 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, वो गैसेस फॉर्म में है, तो आपका हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और आपको निकालना क्या है, कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है कि कितना आपका प्रेजेंट होगा। तो फॉर्मूला नंबर 3 का हम लोग दोस्तों यूज करेंगे और डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कितनी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो n इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 64 है, इंटू अवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23, और इसका दोस्तों जो मॉलिक्यूलर मास है वो 32 है, डिवाइड करेंगे 2 आपका आ जाएगा, तो 12.0244 12.044 इंटू 10⁻23। यहाँ पे भी दोस्तों आपका देखिए आंसर कितना आ गया,
12.044 इंटू 10 तो जनरली ऐसे डिजिट लिए जाते हैं दोस्तों ताकि आपका वो आसानी से सॉल्व हो जाए और सिंपली आपका आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं हम। 54 ग्राम ऑफ वाटर, तो गिवन में आपका दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, W जो है वो 54 ग्राम है, वाटर है, मॉलिक्यूलर मास दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसका, वाटर का, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मास आपका दोस्तों हो जाएगा, तो 2 प्लस 16 आपका हो जाएगा 18 ग्राम। इसको सिंपली आप यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक मास यूनिट आपका होता है एमयू, चाहे जी लीजिए चाहे यू लीजिए, जैसा भी आपका गिवन है। अगर जी के टर्म में है तो जी लेंगे, यू के टर्म में है तो यू लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका एन जीरो की वैल्यू सबको पता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 है, और आपका दोस्तों एन क्या है, कैपिटल, कैलकुलेट करना है। तो फिर बेसिक फॉर्मूला नंबर 3 का यूज करेंगे, इसको हम लोग भी सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए मैं बिल्कुल जस्ट आपका ये सॉल्व करता हूँ। 54 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 18, 3 बार में जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे 660, ये आपका दोस्तों हो जाएगा 6 3 18, आप यहाँ पे कर सकते हैं 1.08 इंटू 10 पावर 24 भी कर सकते हैं, या सिंपली कह सकते हैं कि 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आप आंसर किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं दोस्तों और इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये आपका दोस्तों आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्या दिया आपका, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये दोस्तों 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे या मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या क्या चीजें गिवन है पहले हम नोट करेंगे। तो W की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 56 ग्राम है आपका, N0 की वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23 है। नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम N2 का, तो हो जाएगा 2 इंटू 14 आ जाएगा 28 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो दोस्तों बस सिंपल फॉर्मूला नंबर 4 का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर 56 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 28 डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, फिर दोस्तों आपका आंसर आ गया 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को घर से सॉल्व करेगा। ओजोन मॉलिक्यूल है दोस्तों, O3 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 3 इंटू 16 आपका हो जाएगा 48। ठीक है दोस्तों, तो 48 आपका 24 को 48 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, हाफ मोल आपका आ जाएगा डिवाइड करके इसको, तो आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों 3.011। आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँ। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं नए टॉपिक पे, नए फॉर्मूले पे। जो लास्ट वाला आपका फॉर्मूला दोस्तों है फॉर्मूला नंबर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पे लास्ट फॉर्मूला आपका फॉर्मूला नंबर 4। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे आपके पार्टिकल्स के टर्म में अगर दिया है क्वेश्चन तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या है आपका कि फाइंड द मास ऑफ फॉलोइंग। दोस्तों आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मास निकालना है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस का। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या आपका कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ 12.044 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये दोस्तों 12.044 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का आपको दोस्तों क्या निकालना है, मास निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे,
फॉर्मूला नंबर 4। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम पैटर्न पे, सेम कॉन्सेप्ट पे। आपका गिवन क्या क्या है उसको हम लोग पहले दोस्तों लिखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले किया है। यहाँ पे दोस्तों आपको n की वैल्यू दी है, कैपिटल N की वैल्यू दी है 12.044 into 10 to the power 20, सॉरी आपका दोस्तों क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है। तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे हम लोग हाइड्रोजन एटम का दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1g। दोस्तों n0 की वैल्यू आपकी फिक्स है 6.022 इंटू 10 पावर 23। और आपका दोस्तों w क्या है, ये आपका फाइंड करना है कि मास क्या आपका होगा। तो कुछ फॉर्मूला नंबर 4 का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे आपका रिटन है, तो फॉर्मूला मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो w इक्वल टू दोस्तों क्या है, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू मॉलिक्यूलर मास दोस्तों कितना है 1 आपका है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है आपका। और हम लोग डिवाइड किससे करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। चलिए तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 ग्राम आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का मास, अगर इतने आपके एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितने सिंपल तरीके से बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्या कह रहा है दोस्तों 3.011 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों कि 3.022 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का क्या दोस्तों हमें निकालना है, मास निकालना है। तो सेम फॉर्मूले पे, सेम कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है इसको लिखते हैं। तो आपको पता है कि दोस्तों n की वैल्यू कितनी दी है 3.011 इंटू 10 कैपिटल M जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है किसका दोस्तों, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2 है, तो 2 इंटू 14 कर लेंगे, आपका आ जाएगा 28 ग्राम। क्या दोस्तों 28 ग्राम। N0 की वैल्यू आपको पता है 6.022 10 टू पावर 23। आपको दोस्तों निकालना क्या है, यहाँ पे W की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज इट इज फॉर्मूला नंबर 4 का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपकी वैल्यू सारी गिवन है, फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू पुटअप करिए, इक्वेट करिए क्वेश्चन को और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 3.011 इंटू 10 पावर 23 इंटू m की वैल्यू दोस्तों कितनी है 28 है, और n0 की वैल्यू दोस्तों ये आपके पास है। इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स, और फर्दर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, कितना आ जाएगा 14 ग्राम आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों 6.022 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर का मास आपको दोस्तों क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो काफी इजी क्वेश्चन, हम लोगों ने इस पैटर्न पे अभी 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। पहले दोस्तों आपका गिवन क्या है उस चीज को लिखते हैं। तो n आपका दोस्तों दे दिया है 6.022 10 टू दी पावर 23। ठीक है दोस्तों, सल्फर है, मॉलिक्यूल है आपका है, तो सल्फर मॉलिक्यूल दोस्तों मॉलिक्यूलर मास निकालते तो सल्फर आपका होता है S8। जी हाँ दोस्तों, सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला होता है S8, और आपका जो एटॉमिक मास होता है सल्फर का वो 32 होता है। इंटू 8 करेंगे आपका आ जाएगा 256 ग्राम। ये आपका मॉलिक्यूलर मास है दोस्तों किसका, सल्फर मॉलिक्यूल का है। N0 की वैल्यू दोस्तों आपको पता है 6.022 10 टू दी पावर 23 है, और आपको W दोस्तों क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया, सारी चीज हमारे पास है, सारी वैल्यू है, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे वैल्यू को पुटअप करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों पुटअप करते हैं वैल्यू। आपका n की वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23 है,
इंटू मॉलिक्यूलर मास दोस्तों कितना है 256 है, और आपकी N0 की वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, आपका वैल्यू कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आपका आंसर आ जाएगा 256 ग्राम। कितना हो जाएगा दोस्तों 256 ग्राम। मतलब इतना मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में जो सल्फर का मास है दोस्तों वो कितना आपका हो जाएगा 256 ग्राम। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका है, मास निकालना है किसका दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ कार्बन का दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना है मास निकालना। तो गिवन क्या क्या दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो आपके एन की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे दी है, कितनी है 6.022 इंटू 10⁻24 है। तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन का दोस्तों कितना होता है आपका 12 ग्राम होता है, सबको पता है। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स आपकी है, ये है, W आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल फॉर्मूला नंबर 4 का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो W इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 24 है वैल्यू, इंटू मॉलिक्यूलर मास 12 है, डिवाइड दोस्तों करेंगे अवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23, इस वैल्यू को कट करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ बचेगा 10 इंटू 12 मीन्स 120 ग्राम। कितना जाएगा दोस्तों 120 ग्राम आपका हो जाएगा क्या कार्बन एटम का मास। तो इससे से दोस्तों आपने देखा कि कितनी सिंपल तरीके से बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एनी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन को करने का एक और भी फॉर्म है आपका दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपका होता है, सिंपल है, जैसे मैथ में यूनिटी मेथड पढ़ते हैं उस मेथड के बेसिस पे भी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको उसी पैटर्न पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों सेम क्वेश्चन देखिए आपका है, विदाउट हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूले के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। अब हम बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका पहले क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों, क्या है आपका 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का आपको दोस्तों क्या निकालना है मास निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एज वी नो सबको पता है कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 ये आपके 1 मोल के एटम है, इतने एटम का मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दोस्तों होता है 1 ग्राम होता है। मतलब इतने एटम्स का मास जो आपका होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैं एटम्स लिखना भूल गया, 6.022 इंटू 23 एटम्स ऑफ एटम्स का मास दोस्तों कितना हो जाएगा 1 ग्राम आपका यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इतने एटम्स का जो मास आपका होता है हाइड्रोजन का दोस्तों कितना होता है 1 होता है। तो कह सकते हैं कि 1 एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23। देयरफॉर अब यहाँ पे दोस्तों यूनिटी मेथड को हमने अप्लाई किया, पूछा कितना है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23। इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, आपका आ जाएगा 2 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका 3.11 इंटू 10⁻3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का आपको दोस्तों क्या निकालना है मास निकालना है। तो चलिए बेसिक मेथड से दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है दोस्तों, देखिए मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दोस्तों, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले लेंगे हम लोग,
नाइट्रोजन का दोस्तों कितना होता है 28 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने मॉलिक्यूल का जो मास आपका होता है दोस्तों वो कितना होता है 28 ग्राम। और दोस्तों मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 28 अपॉन 6.022 इंटू 10^23। देयरफॉर क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है कि मास ऑफ कितने दोस्तों एटम का मॉलिक्यूल का निकालना 3.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए सिंपली 28 अपॉन 6.022 इंटू 10^23 इंटू 3.011 इंटू 10^23। ये पावर कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 मीन्स 28 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा आंसर 14 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, कितना आ जाएगा 14 ग्राम। तो इस तरह से दोस्तों देखिए बिना फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मेथड यूनिटी मेथड जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं उसी फॉर्मूले पे बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज वी नो दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल एनी पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। किसी भी एटम का मास किसी भी मॉलिक्यूल के जो 1 मोल का मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो उस बेसिक इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन नंबर सी और डी है आप इसी पैटर्न पे इसी के बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा दोस्तों कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।